लिखिएगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने कुलाम्स लॉ पढ़ा। कुलाम्स लॉ के बाद हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमारे पास वहां पर बॉडीज या सिस्टम ऑफ चार्ज काफी सारे टाइप के थे। रिंग था, डिस्क था, सॉलिड हॉलो स्फीयर था, शीट था, है ना। यहां पर हमारे पास उतने सारे एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या पढ़ना है। एलिमेंट कम है। एलिमेंट एक तरीके से मानकर चलिए दो ही एलिमेंट हैं, एक रिंग है और दूसरा स्ट्रेट वायर। ठीक, उसी की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग यहां पर प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन है, लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying due to current carrying straight wire ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसा सा हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, ये एक बार के लिए मैं सबसे पहले सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे, चलेगा। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, इस वायर का नाम है ए बी, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। इस ए बी वायर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है आई। हमें इधर किसी पॉइंट पी पर, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट पी की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आर है, ठीक है। और जब आप इस पॉइंट पी से वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो बनने वाले इस एंगल का नाम है अल्फा, और इस पॉइंट पी से वायर के बॉटम पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो बनने वाले इस एंगल का नाम है बीटा। ठीक है, तो इस स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर की वजह से जिसमें करंट आई है, इस पॉइंट पी पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो एक बार के लिए चलिए पहले तो फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, इसको अभी डिराइव करके दिखाता हूं। ठीक है, पर पहले एक बार के लिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आगे बढ़े। ठीक है, तो यहीं पे एक छोटी सी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेरिवेशन वेरिएशन तो हम लोग अभी कर लेंगे, बट सबसे पहले आप चाहें तो इस पॉइंट को ऐसे नोट बना करके भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट वायर के अलोंग, यानी कि स्ट्रेट वायर के एक्सेस पर, इसके अलोंग किसी भी पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम लोगों ने, वो तो किसी जनरल करंट कैरिंग वायर के लिए बता रहा था, स्ट्रेट वायर के लिए भी ये वाली बात बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से वैलिड है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं आप यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, इस छोटे से करंट एलिमेंट का नाम है डीएल। आपको इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये डीएल एलिमेंट और ये आपका आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 है। सिमिलरली यदि पॉइंट आपने यहां पर ले लिया तो ये आपका आर वेक्टर, तो थीटा कितना होगा? 180।
तो थीटा चाहे 0 हो या 180 हो, साइन 0 या साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो इस पूरी लाइन के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, राइट? ये वाली बात सही है। चलिए, तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर ले। किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए, डायरेक्शन के बारे में सुनिएगा। ये हमारे पास है स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I। हमें इधर किसी पॉइंट P पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है? तो जो सबसे पहला रूल था बायोट-सैवर्ट लॉ, आप उस बायोट-सैवर्ट लॉ को यूज करके भी इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना? कैसे? तो आप यहां पर ले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, ठीक है? इस छोटे से एलिमेंट का क्या नाम है? करंट एलिमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहां है? तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ना? और ये इधर किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये हमारा R वेक्टर हो गया। अब आप क्या करेंगे? तो DL की तरफ फिंगर अलाइन और R की तरफ कर्ल। थंब कहां आ रहा है? प्लेन में अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? प्लेन में अंदर आ रहा है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? प्लेन में अंदर की तरफ। ये तो पता है ना, क्रॉस मतलब गोइंग डाउन द प्लेन, ठीक है? और यदि यही आपका पॉइंट इधर कहीं होता तो आपका R वेक्टर ऐसा होता, तो फिर आप ये DL क्रॉस R ऐसा कर रहे होते और थंब कहां जाता? प्लेन में बाहर की तरफ, याद है? तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप। तो ये जो हमारे पास बनने वाली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे प्लेन के बाहर 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 बाहर, और फिर यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर 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 चलते चलते यहां से ऐसे, ठीक है? देखिए, फिर से देखिए, ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन यहां से बाहर निकली है। बाहर बोले तो इस स्क्रीन से बाहर, और स्क्रीन से बाहर चलते 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 यहां से ये फील्ड लाइन प्लेन के अंदर चली गई है, और ये अंदर ऐसे चली 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 और यहां से फिर से बाहर, है ना? तो किसी स्ट्रेट वायर के लिए आप चाहें तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए। इसके लिए सिर्फ डायरेक्शन के, कि ये ऐसा आपके पास करंट कैरिंग वायर है, तो आप तो एक काम कीजिए कि अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन कर दीजिए इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड के थंब को कैसा अलाइन कर दीजिए? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो हमारा पूरा फिंगर कर्ल है इस वायर के राउंड, तो वो फिंगर कर्ल ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रहा है। जैसे ये वायर हो गया, तो इसके अबाउट फिंगर कर्ल ऐसा है, ऐसा आएगा ना, ठीक है? तो इस फिंगर कर्ल को हम लोग इस तरीके से ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि यहां से ये फील्ड लाइन अंदर चली गई और फिर यहां से बाहर आई, ऐसे। यहां से ये फील्ड लाइन बाहर, यहां से ये फील्ड लाइन अंदर। ओके, ठीक है? अच्छा, यदि वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे दूसरा देखिए फिर से, कि यदि ये वायर ऐसा हो जाए, इसमें करंट ऐसा हो जाए, तो अब फिर से आप अपने राइट हैंड के थंब को ऐसा अलाइन करेंगे और इसके अबाउट जो फिंगर कर्ल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा, तो इसके अबाउट फिंगर कर्ल ऐसा आएगा, ऐसे। तो ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये ऐसे, यहां से ये फील्ड लाइन प्लेन के अंदर जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलते 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 इधर से बाहर, ये यहां से बाहर आई 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 और यहां से अंदर चली गई, तो ये अंदर से चलते 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 फिर यहां से बाहर, ठीक है? तो फिर से समझ लीजिए, जैसे ये वायर ऐसा है, आपसे कोई पूछे कि वायर से 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में बाहर की तरफ। कोई आपसे पूछे कि इस वायर से 2-4 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन में अंदर है,
कोई आपसे पूछे कि वायर से 2-4 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, ऐसी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मेरी तरफ, आ रही बात समझ, है ना। और यदि यही पूछा जाए कि वायर से 2-4 सेंटीमीटर अंदर अंदर किसी पॉइंट, तो इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर की साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता सकते हैं। क्लियर है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, वायर के लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। ये 3 बातें आपको और याद रखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग डिराइव कर लेते हैं। देखिए भाई, हालांकि ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सीबीएसई के वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जैसे मैं डिराइव कर देता हूं। हाँ हाँ, तो करना क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट वायर, वायर में करंट है आई, हमें इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये यहां से कुछ x डिस्टेंस ऊपर आते हैं और वायर में कट लगाते हैं, ठीक है, ओके। और फिर x प्लस dx डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, या x प्लस dl डिस्टेंस ऊपर जाते हैं। चलिए इसको dx ही लिख देता हूं, मतलब dx हमारा क्या हो गया, करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस dx से इधर किसी पॉइंट p को ज्वाइन कीजिए, इस पॉइंट को, ठीक है। बनने वाले इस एंगल का नाम हम लोग थीटा रख देते हैं। यदि ये एंगल थीटा, तो ये dx वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, तो dx वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी जिधर करंट है, dx हमारा करंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो बताइए ये dx वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच बनने वाला ये एंगल कितना होगा भाई, ये यहां से यहां तक तो 90 हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल हो गया हमारे पास 90 प्लस थीटा, ठीक है। इस छोटू से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर एक छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। dl की बजाय मैंने लिख दिया है dx, आई dl साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, थीटा हमारे dx और r वेक्टर के बीच का एंगल था, उस एंगल की वैल्यू हमारे फिगर में कितनी है, 90 प्लस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर हमारा ये वाला डिस्टेंस है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मैं r sec थीटा लिख दूं, चलेगा। तो ये r sec थीटा का स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे सभी छोटे 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 एलिमेंट की वजह से ऐसी ही छोटी 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 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और मस्त बात यह है कि जितने भी ऐसे छोटे 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 वायर पे एलिमेंट हैं, सारे छोटे 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 एलिमेंट इस पॉइंट P पर प्लेन में अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए आपको कोई कंपोनेंट नहीं लेना है, सीधा सीधा जोड़ देना है, यानी सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देना है, राइट। इंटीग्रेशन की लिमिट बता दीजिए लगे हाथ, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आपको यहां मिलेगा, यानी यहां से बीटा एंगल नीचे आने पर, और आखिरी एलिमेंट आपको यहां मिलेगा, यानी यहां से अल्फा एंगल ऊपर आने पर, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन की लिमिट विल बी माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो ये 0 से b। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि ये अपोजिट सेंस है ना, ये अल्फा और बीटा दो अलग अलग सेंसेस में, ठीक है। मतलब बीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो डीबी का इंटीग्रेशन इज बी। कांस्टेंट चीजें बाहर निकालिए, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है dx साइन 90 प्लस थीटा इज बस कॉस थीटा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ मतलब बायो पढ़ते हैं तो इतना भी नहीं पता होगा। चलिए अब इस dx को हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहां पे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है ये एंगल के टर्म में। तो एंगल के टर्म में तभी इंटीग्रेट हो पाएगा जब साइन थीटा के साथ डी थीटा हो, ठीक है। तो डी थीटा लेकर आते हैं, कैसे आएंगे डी थीटा लेकर? तो डी थीटा लेकर आने के लिए इस ट्राइंगल को देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल को जिसको मैंने पिंकी पिंकी बना दिया है, ये वाला, ठीक है। बताइए इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू बताइए। tan थीटा इज एक्स बाई आर। तो x इज इक्वल टू r tan थीटा। यदि x r tan थीटा है तो dx क्या होगा? डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx इज इक्वल टू r tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। तो dx को उठा के यहां से उठाइए, यहां चिपकाइए, ये लीजिए, ये म्यू नॉट ठीक है भाई, 4 पाई ठीक है, आई ठीक है। dx की जगह क्या रख देंगे? r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये r से r मारा गया, sec स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये r तो हमारा कांस्टेंट ही था, है ना, r तो हमारा कांस्टेंट ही था। लेकर आइए उसको इंटीग्रेशन के बाहर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। 4 पाई r मैंने बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन हो गया हमारा किसका? cos थीटा डी थीटा का। बताइए cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन इज, हे भगवान, ओके चलाइए, थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, ठीक है। तो ये लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं लिमिट, ठीक है। हाँ आंसर नहीं याद करना है, आंसर तो पता ही है। तो ये लीजिए भाई, आंसर तो आ ही गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है। साइन थीटा की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। जैसे इसमें मैं ये कह दूं, ठीक है, कि ये जो स्ट्रेट वायर है वो स्ट्रेट वायर हमारे पास ऐसा सा है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट वायर है वो ऐसा सा है, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर किसी पॉइंट पी पर, यहां, ये यहां से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर, ये इस वायर में करंट है I, और आपको ये बताया जा रहा है क्या कि इस पॉइंट P से वायर के बॉटम को ज्वाइन किया आपने, और फिर इस वायर के टॉप से आपने इस पॉइंट P को ज्वाइन किया। तो आपकी बारी ऐसा बताया जा रहा है कि दिस एंगल इज अल्फा और ये वाला एंगल है आपका बीटा। अब बताइए कि इंटीग्रेशन की लिमिट में क्या चेंज करेंगे? तो इस माइनस अल्फा, अब की भाई दोनों एंगल्स आपके सेम सेंस में हैं,
दोनों एंगल्स। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने अभी अभी इंटीग्रेट किया ना, ठीक है, ये देखिए, तो बस ये लिमिट हम लोग यहां पर चेंज कर देंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये यहां तक वाला पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ये यहां तक वाला पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। लिमिट चेंज करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको आपका पहला एलिमेंट यहां मिलेगा, आखिरी एलिमेंट यहां पर मिलेगा। तो पहला एलिमेंट अल्फा एंगल पर और दूसरा एलिमेंट बीटा एंगल पर, ठीक है। तो अल्फा से बीटा हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग लिखेंगे इसके लिए पॉइंट पी पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू ये साइन थीटा, इंटीग्रेट कर लिया था, समझ रहे हैं ना। पहला एलिमेंट अल्फा एंगल पर, आखिरी एलिमेंट बीटा एंगल पर। तो ये लीजिए, ये हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग ये जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है, इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम लोग इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लगे हाथ लिख ही लेते हैं, फिर एक ही बार सीधा प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर से मेरा मतलब है कि ये वायर और ये ऐसे ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसे ही हम लोग लॉन्ग वायर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लॉन्ग वायर भी कहते हैं। वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है? करंट है आई। लेट्स से हमें इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट की वायर से कुछ परपेंडिकुलर सेपरेशन आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां पर यदि आप अल्फा और बीटा निकालने की कोशिश करें, यानी पॉइंट पी से यदि आप वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन कराने की कोशिश करें, तो टॉप पॉइंट तो इंफिनिटी पर जाकर खत्म होता है, यानी कि ये जो हमारा एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री या π/2 होगा, ठीक है। ऐसे ज्वाइन कराइए तो ये पॉइंट भी इंफिनिटी तक जा रहा है, वायर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अल्फा कितना है? 90। सिमिलरली नीचे से यदि आप इसके बॉटम पॉइंट को ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, तो ये एंगल बीटा भी कितना होगा? बीटा भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अल्फा या बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, यानी कि साइन अल्फा की जगह साइन 90 और साइन बीटा की जगह भी साइन 90। साइन 90 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो मैं इसे काटकर यहां 2 लिख दूं क्या? तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, सॉरी नॉट 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सॉरी, ये हमारा बीटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, डायरेक्शन रिलेटेड हम लोगों ने पहले से ही बात कर ही रखा है। यदि मैं इसी वायर में इस करंट के लिए इस पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आएगी? प्लेन में अंदर की तरफ, है ना। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां है? प्लेन में अंदर। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? इनफाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
is tending towards 90. ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारे पास सेमी इनफाइनाइट. सेमी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर. सेमी इनफाइनाइट वायर कहने का मतलब कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का ही है लेकिन एक एंड से हमें इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि वायर से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पर. इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई एम्पियर की है और इस पॉइंट पी से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर. अगेन इस पॉइंट पी से यदि आप वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन कराने की कोशिश करें तो ये एंगल का नाम है अल्फा और दिस अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 90 और बीटा, तो बीटा आप बोलेंगे भाई बीटा तो है ही नहीं क्योंकि दूसरी साइड तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बीटा कितना है, 0. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा, अल्फा बोले तो 90 प्लस साइन बीटा, बीटा बोले तो 0. साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1. तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है उसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. तो ये लीजिए, ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लिख ही लिया है ऐसी. सवाल ये है इसके आगे कि ये हमारे पास इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है, इस साइड की लेंथ 8r है, इस साइड की लेंथ 6r है. हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग इसका कुछ नाम रख लेते हैं. जैसे इस पॉइंट का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है. ठीक है, सुनिए एक बार के लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं. तो यदि इस AB सेगमेंट की वजह से वायर के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर C पर बात करें तो आप अपने राइट हैंड के थंब को ऐसा अलाइन करेंगे तो ये फिंगर कर्ल कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, सेंटर C पर देखना है. मतलब इसकी वजह से ये थंब ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से प्लेन में अंदर गया और चलते चलते सेंटर C से यहां से बाहर आया. ठीक है, इस सेगमेंट BC की वजह से बात करें तो थंब ऐसा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के अंदर गई और फिर ये C वाली साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के बाहर आ. ठीक है, फिर यदि CD सेगमेंट के बारे में बात करें तो फिर से यहां से अंदर और ये पॉइंट C जहां पर है वहां से फील्ड लाइन फिर से बाहर, तो DA फिर से बाहर. राइट, तो हम लोगों को करना क्या होगा, तो AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, शायद से जितनी सी मैग्नेटिक फील्ड AB की वजह से बनेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड CD की वजह से बनेगी और फिर BC की वजह से फिर से निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड BC की वजह से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड AD की वजह से बनेगा. क्यों, क्योंकि चलिए एक बार के लिए सिर्फ AB के बारे में देखिएगा. तो सेंटर C से AB तक का ये परपेंडिकुलर सेपरेशन 6r का आधा 3r, ये लेंथ कितना 4r, ये डिस्टेंस 3r, ये डिस्टेंस 4r. तो बताइए ये वाला एंगल कितना हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 4r बाई 3r. tan थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3, tan थीटा यदि 4 बाई 3 है तो दिस एंगल इज 53 डिग्री. अरे भाई ये डिस्टेंस कितना है, 4r है, 4r का आधा मतलब 8r का आधा 4r, ये डिस्टेंस 3r है. तो tan थीटा इस ट्राइंगल में क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 बाई 3, तो थीटा कितना होगा 53 डिग्री. यदि ये एंगल 53 तो ये वाला भी तो 53. ठीक है, सिमिलरली यहां पर आइए, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 4r और ये वाला डिस्टेंस है 3r. यहां पर ये एंगल निकालिए, तो ये एंगल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस,
ये एंगल हो जाएगा 37, तो ये वाला एंगल भी कितना 37। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट ए बी पर बनने वाली मैग्नेट ए बी के द्वारा क्रिएटेड सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने यूज किया है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, जहां आर की जगह लिख लेंगे 3r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी कि साइन 53 प्लस साइन 53। नहीं, दोनों 37 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 53 होंगे ना दोनों से। हाँ भाई, तो ये हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 12 पाई आर, साइन 53 कितना होता है 4/5 प्लस 4/5, यानी कि 8/5। ठीक है, तो 4 से ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है म्यू नॉट आई 2 15 पाई आर। ये तो हम लोगों ने ए बी की वजह से निकाला है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से, बीसी की वजह से। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट बीसी, तो बीसी की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, सेंटर से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 4r इंटू साइन 37 प्लस साइन 37, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन 37। तो बताइएगा जरा ये कितना आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 16 पाई आर, साइन 37 इज 3/5, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 3/5। ठीक है, ये 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 3 म्यू नॉट आई बाई 40 पाई आर। ठीक है, तो यदि हमें इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू लिखनी है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से बनेगी वही मैग्नेटिक फील्ड सी डी की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड बीसी की वजह से बनेगा वही एडी की वजह से, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी। डायरेक्शन सभी सेगमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 4 म्यू नॉट आई बाई 15 पाई आर प्लस 6 म्यू नॉट आई बाई 40 पाई आर। ठीक है, तो यहां से आप म्यू नॉट आई, मैं इसके आएगा इधर लिख लेता हूं, क्या हाँ बताइएगा, सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। बताइए 5, तो फाइनल आंसर इज 5/12 म्यू नॉट आई बाई पाई आर। ठीक है, और डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, समझ गए।
तो सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं। वायर I1 में करंट है 15 एम्पियर और करंट की डायरेक्शन प्लेन में अंदर की तरफ है, यानी ये करंट कैरिंग वायर है जो ऐसे करंट कैरी करता हुआ प्लेन में अंदर जा रहा है। और ये कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है और डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। इन दो वायर के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों वायर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग किस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आपको वो बताना है। वो पॉइंट इन दोनों वायर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही कहीं लेना है। और ये दोनों वायर लॉन्ग वायर्स हैं। ये क्या है? तो दीज आर टू current carrying infinite wire। आप बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में कर रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन पे वो पॉइंट ढूंढिए जिस पॉइंट पर की नेट फील्ड 0 है। इस रीजन का नाम एक बार के लिए मैं रीजन नंबर 1 रख देता हूं, इसका नाम रीजन 2 और इसके आगे का नाम रीजन 3 है। तो इस रीजन नंबर 2 में ये जो पहला वायर है उस पहले वायर के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप अपने राइट हैंड के थंब को ऐसा लाइन करेंगे और फिंगर कर्ल ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे। तो ये अंदर यहां नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और जो दूसरा वायर है उसमें करंट ऐसा है तो उसने भी तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया है इस रीजन में ऐसा, क्योंकि उसके द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है ऐसे। तो रीजन 2 में इसने भी नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। यदि दोनों वायर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो नेट फील्ड भला 0 कैसे हो सकता है? नेट 0 होने के लिए दोनों वायर्स को एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पर जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर चेक कर लीजिए। तो यहां पर ये करंट की डायरेक्शन ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ इस वायर की वजह से, तो इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन B1 है ऊपर। अच्छा, यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे, है ना, B1 और B2। तो यहां पे तो अपना पॉइंट भूल करके भी नहीं लेना है। यहां जरा चेक कीजिएगा, तो पहले वायर के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है और दूसरे में करंट ऐसा, तो दूसरे के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। लेकिन मैं जानबूझकर ये B1 वाली एरो बड़ी बना रहा हूं और B2 वाली एरो छोटी बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो पहला वायर है ना, इसमें करंट बड़ा और यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस छोटा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये पहला वायर हमेशा इस पॉइंट पर बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और दूसरा वायर हमेशा इस पॉइंट पर एक छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो भले ही डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हैं, बट इस पॉइंट पर भी कोई भी, मतलब इस रीजन में भी कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट कभी नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पर की नेट फील्ड 0 हो सकता है। तो ले देकर हमारे पास एक पॉइंट बचता है ये रीजन नंबर 3 में, कहीं 3 में। ठीक है, तो ले लीजिए रीजन नंबर 3 में ये यहां कहीं पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट इस वायर से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इस दूसरे वायर से बिल्कुल सही कि अब यहां पर डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो इसमें करंट है ऐसा, फिंगर कर्ल किया ऐसा, है ना। तो ये दूसरा वायर जो है ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम B2। और ये जो पहला वायर है वो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका नाम हो गया क्या, कहां पे? पहले वाले में ना। पहले वाले में फिर से सुनिए कि इस पहले रीजन में ये जो वायर है ये एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा और यहां से डिस्टेंस कम। और इस पॉइंट P पर इस वायर से, ये वाले वायर से तो डिस्टेंस भी ज्यादा बड़ा है और इसमें करंट भी छोटा है, तो ये हमेशा एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। तो आप सीधा लिखेंगे क्या
आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि बी नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना है 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, है ना। दोनों वायर के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में ऑपोजिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कीजिए, डायरेक्शन में ऑपोजिट है ही सही। तो B1 यानी पहले वायर के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर कितना है, आर है 20 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट दूसरे वायर में फ्लो होने वाला करंट 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ठीक है। ये 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 से 5 टाइम्स। तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास आ रहा है 5x इज इक्वल टू 40 प्लस 2x, यानी x इज इक्वल टू 40 बाई 3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में थे ना या मीटर में थे, जो भी यूनिट दे रखा है। हाँ 13 पॉइंट समथिंग हुआ। हाँ ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने कहां से निकाला है, I2 से। I2 से हो सकता है आपके पास ऑप्शन में I1 से डिस्टेंस दे रखा हो, तो आप उस हिसाब से अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या क्या हो बताइए, नहीं समझ आया। नहीं बन पाओगे। अच्छा आपके आंसर्स में आगे बढ़े। हाँ तो अगला सवाल हमारा यह है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा, जिसमें करंट है I। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बताइए। वायर एक एंड से इंफाइनाइट तक जा रहा है। ये नहीं, इस पॉइंट P पर निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए, इस पॉइंट P से यदि आप वायर के टॉप को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल θ1, जिसको हम लोगों ने अल्फा लिखा था अपने डेरिवेशन में, तो वो θ1 इज 90 और θ2 हमारा कितना है, तो θ2 इज 45। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P का फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू साइन θ1। तो साइन θ1 हो गया हमारा साइन 90 प्लस साइन θ2 विच इज साइन 45, ठीक है। तो ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई R तो ठीक है, साइन 90 इज 1, साइन 45 इज 1/2, ठीक है। म्यू नॉट I √2 प्लस 1 बाई 4 √2 पाई R। हाँ डायरेक्शन बताइए। तो वायर में करंट ऐसा है, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो गोइंग डाउन द प्लेन, ठीक है।